So now we are moving in question number 8. In a parallelogram, first thing is a parallelogram given. Draw a parallelogram. पैरेललोग्राम ड्रॉ करके उसको नेम कर दीजिए. लेट द पैरेललोग्राम इज ABCD. वन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बच्चे? एडजेसेंट एंगल्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर. जैसे लाइन AB है, इट इज अ लाइन सेगमेंट AB, तो उसके दो एंड पॉइंट हैं, एंड पॉइंट A और एंड पॉइंट B. एक एंगल A पॉइंट पर है, एक एंगल B पॉइंट पर है. दीज एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. कह रहा है कि वन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स एडजेसेंट एंगल. मान लीजिए लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री. एंगल A x डिग्री है, देन एंगल B कितना हो जाएगा? 3x. सो इट इज x एंड इट इज 3x. गॉट इट? फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. लेकिन हमें तो सारे एंगल्स फाइंड करने हैं. कैसे करेंगे? एंगल A and angle B are adjacent angles, और in property I mention one point there कि adjacent angles are supplementary. तो here you will write, we know that adjacent angles of a parallelogram. This is the way of writing a parallelogram in short. Parallel lines GM, it means parallelogram. So adjacent angles of a parallelogram are supplementary. तो अगर adjacent angles एक पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों एंगल्स का सम 180 होगा. सो एंगल A प्लस एंगल B will be equal to 180 डिग्री. एंगल A is x डिग्री एंड एंगल B is 3x डिग्री. दोनों का सम 180 डिग्री. 4x will be 180 डिग्री. तो x is equal to 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. x आ गया 45 डिग्री. हमसे कहा गया है कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. चलिए एंगल A, एक प्रॉपर्टी हमें और भी पता है पैरेललोग्राम की. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो सिंस अपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal, so एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C. और दोनों कितने हो जाएंगे? x डिग्री. सिमिलरली एंगल B will be equal to एंगल D और both will be equal to 3x डिग्री. अब x कितना आया है? 45. तो एंगल x तो हो गया 45. इसका मतलब एंगल A और एंगल C दोनों तो हो गए 45 डिग्री के, और एंगल B और एंगल D दोनों कितने हैं? 3x. मींस 3 मल्टीप्लाई 45 डिग्री. मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 135 डिग्री. सो एंगल A एंड एंगल C बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल B एंड एंगल D बोथ आर इक्वल टू 135 डिग्री. Now we are moving on to the next question, question number 9. The perimeter of a parallelogram is 102 centimeter. देखो फिर से एक पैरेललोग्राम गिवन है. सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको नेम करेंगे ABCD. पैरीमीटर गिवन है. नाउ राइट डाउन पैरीमीटर इज इक्वल टू 102 सेंटीमीटर. आगे कह रहा है इफ वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 9 सेंटीमीटर. एक साइड दूसरी साइड से 9 सेंटीमीटर बड़ी है. हमें दिखाई दे रही है कि इसकी लेंथ विड्थ से ज्यादा है और एक साइड दूसरी साइड से 9 सेंटीमीटर बड़ी है. एज्यूम कर लीजिए AD को, तो एज्यूम कर लीजिए x सेंटीमीटर और AB हो जाएगी x प्लस 9 सेंटीमीटर. राइट? तो लेट द स्मॉलर साइड इज the smaller side which is equal to AD is equal to x centimeter, then
the longer side which is equal to AB, that will be equal to x plus 9 centimeter. Find the lengths of all the sides of a parallelogram. Perimeter given है तो we will apply the rule of perimeter. Perimeter means sum of all sides. पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 102 और पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स और सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 102. हमें पैरेललोग्राम की चारों साइड्स का सम करके उसको 102 के इक्वल करना है, लेकिन हमें सिर्फ दो साइड हमें पता है, बाकी की दो हमें नहीं पता. सो वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम that in parallelogram opposite sides are equal. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी. अगर ये x प्लस 9 सेंटीमीटर है तो ये भी x प्लस 9 सेंटीमीटर हो जाएगी. और अब बाय फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स. अब सारी साइड्स मींस चार साइड, हम चारों साइड का सम करेंगे और उसको 102 के इक्वल कर देंगे. तो x प्लस x plus 9 plus x plus 9 is equal to 102. We have got the equation. After solving it we will get the value of x. इसको सॉल्व करके x आ जाएगा और x आ जाएगा तो हम साइड कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, तो ये 4x हो जाएगा. 9 प्लस 9 18, 102. 4x इज इक्वल टू 102 में से माइनस कर दो 18 माइनस करोगे तो कैरी किया तो 12 में से 8 माइनस किया 4, यहाँ बच गया 9 में से बन गया 8, तो x हो जाएगा 84/4. 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो फाइंड करनी है चारों साइड. तो इस पैरेललोग्राम की दो साइड जो कि ऑलरेडी x है, तो दो साइड तो हमारे पास आ चुकी है वैल्यू. दो साइड कौन कौन सी, AD और BC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. अब हमें फाइंड करनी है AB और DC की वैल्यू, और वो आएगी x में 9 प्लस करके. Therefore two sides AD and BC both are equal to x and both are equal to 21 centimeter. Answer of the two sides, answer of the remaining two sides, AB will be equal to DC will be equal to x plus 9 and hence so it will be equal to x plus 9. x की वैल्यू 21 plus 9, hence it is equal to 30 centimeter. तो पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं 21 सेंटीमीटर और रिमेनिंग टू साइड्स हैं 30 सेंटीमीटर. इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. In question number 10, sides of a parallelogram are in the ratio 3:5. हम एज्यूम कर लेते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. ऑब्वियसली AD इज स्मॉलर देन AB. आपको रेशियो गिवन है तो आप मान लीजिए लेट AD रेशियो AB इज इक्वल टू 3:5. देखो 3 छोटा है, 3 इज स्मॉलर, 5 इज ग्रेटर. तो हमने क्या किया, AD छोटी है इसलिए AD को 3 और AB को 5 हमने एज्यूम कर लिया. रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई. देन AD विल बी इक्वल टू 3x एंड AB विल बी इक्वल टू 5x. अब हमें पता है कि क्या पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अगर AD 3x है तो BC भी 3x हो जाएगी, और अगर AB 5x है तो BC भी 5x हो जाएगी. आगे आपको गिवन है पेरीमीटर इज 480 सेंटीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर. देखो सेंटीमीटर गिवन है तो आपको जितनी भी यूनिट्स आपने मेंशन की हैं सबके आगे सेंटीमीटर मेंशन करना पड़ेगा. गॉट इट. और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 480. मतलब 3x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5x is equal to 480. 5 and 5 10 and 6 16. 16x is equal to 480.
x is equal to 16 3 या 48 0 0 30 x 30 आ गया है. So sides of a parallelogram AD is equal to BC. AD and BC both are equal and both are equal to 3x and 3 multiply by 30 क्योंकि x की वैल्यू 30 है. 3 3 या 9 90 सेंटीमीटर. तो दो साइड तो आ गई हैं 90 सेंटीमीटर एंड द रिमेनिंग टू साइड्स AB it is equal to DC and both are equal to 5x. It is equal to 5 multiply 30. 30 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि x की वैल्यू 30 आई है. Which is equal to 150 सेंटीमीटर. So this is the answer of question number. This is 10th question. Yes, 10th question. So in this session we have completed 3 questions, 8, 9 and 10. Hopefully it will be clear to you. Rest of the thing we will do in the next video. Thank you and have a nice day.